नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंग्लाज यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की अगर आप तैयारी किया और एग्ज़ाम दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज से हम पढ़ा रहे हैं एसएससी जीडी 2027 के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आज से हम पढ़ेंगे नया टॉपिक एकदम नए अंदाज में एसएससी जीडी 2027 के लिए। अगर एसएससी जीडी 2026 में अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, और आपको लगता है कि पद कम है, भाई जाहिर सी बात, पद अगर कम है तो कट ऑफ आ ही जाएगी। अगर वैकेंसी बढ़ सकती है तो बढ़ने के तो बहुत चांस है, लेकिन क्या पता बढ़े या ना बढ़े। इसलिए अगर आपने 26 का एग्ज़ाम दिया है फिर भी अच्छी बात है, आप जब तक आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर ना हो तब तक आप पढ़ाई को बंद मत करें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई कभी भी आपके लिए काम आ सकती है, कहीं पे भी। तो आज हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? रीजनिंग का। और रीजनिंग का पढ़ेंगे वर्गीकरण। क्या? वर्गीकरण। वर्गीकरण इसको ही बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब इसका अर्थ क्या है, थोड़ा इस सब्जेक्ट का टॉपिक का मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। अर्थ है समानता और भिन्नता के आधार पर विषम या अलग को सुनना। इसमें दिए गए विकल्प शब्दों, अंकों या अक्षरों में से 3 या 4 विकल्प किसी एक विशेष पैटर्न या गुण में समान होते हैं और एक सबसे अलग होता है। यानी कि 3 होगा वो तो एक जैसा होगा, कोई 4 नंबर वाला होगा वो अलग होगा। यानी 3 में एक जैसी सिमिलरिटी होगी, स्वतः होगा कोई अलग होगा, इस प्रकार से होगा। अगर आपको नहीं पता है वर्गीकरण, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है, कोई नया लड़का होगा या कोई भाई बहन देखती होगी तो उसको नहीं होगा पता, तो मैं बता देता हूँ एक बार। और जिनको पता है क्या है वर्गीकरण तो वो तो एकदम आसानी से समझ जाएंगे। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि ये चारों किसी न किसी से किसी भी तरीके से मेल खाते हैं और ये एक नहीं खा रहा होगा, ये बताना आपको। देखिए, ये ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ये है एम जे क्यू। इसमें क्या है? इसमें है ये एम एम आता है 13 पे, जे आता है, जे कितने पे आता है? जे आता है 10 पर। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ABCD कौन सा अक्षर कहाँ पे आ रहा है वो पता होना चाहिए। और ये क्यू आता है 17 पर। अब यहाँ इनका देखते हैं, 10 से 13 यानी कि -3 हुआ, 10 से 17 यानी -+7 हुआ। यानी आपको पैटर्न तो समझ आ गया है। -3 +7 है, ये 2 नहीं 7 थे, ये 7, -3 +4, ये पैटर्न चल रहा है। तो ये ए का था। अब ये बी का देखते हैं। ये ए का, अब देखते हैं बी का। बी है ई बी आई। ये कितने पे आता है? ये आता है 5, 2, और ये आता है 9। 5 से 2 -3, और ये 2 से 9 यानी +7। यहाँ पे +7 हुए। अब देखते हैं ये सी वाला। सी वाला, ये बी वाला देखा, अब सी वाला। जी
डी के, जी डी के, जी आता है कितने पे आता है, जी आता है 7 पर, जी आता है 7 पर, डी आता है 4 पर, के आता है, के कितने पे आता है, के आता है 11 पे। ये हुआ है -3 फिर +4, -3 +4 हुआ, ये माइनस हुआ है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हुआ है, तो निश्चित बातें ये इसका ऑप्शन होगा। लेकिन आपको एक बार बता देता हूँ कि किस प्रकार से। ये आर एन यू, आर आता है 18 पे, एन आता है 14 पे, यू आता है 21 पे। 18 से 18 से 18 में से हम 14 निकालेंगे तब कितना आएगा बताइए। 18 से 14 से प्लस -4 हुआ है, यहाँ पे -4 हुआ है, और फिर यहाँ पे +7 हुआ है, इसीलिए ये अलग है, बस ये इसीलिए ये अलग हो गया है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। चार अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी भी निश्चित तरीके से संगत हैं, वह समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। बताइए क्या होगा इसका। क्या होगा इसका दूसरे का, पी वी यू वाई, ये ऑप्शन का पी वी वाई, पी आता है 16 पर, वी आता है 22 पर, वाई आता है 25 पर। तो ये +3 +3 है, 16 से 22 गए +6 हो गए, यानी कि +6, 22 से 25 गए यानी +3 हो गए, +3 चल रहा है। अब देखते हैं बी वाला, एफ एल ओ, एफ आता है, एफ आता है 6 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, एल कितने पे आता है, एल आता है 12 नंबर पर, एल 12 पे आता है, ओ आता है 15 पे, 15 पे, +3 यानी 6 से 12, 12 3 15, यानी यहाँ पे भी वही चल रहा है, +6 फिर +3। ये अब सी देखते हैं, जी एम क्यू, जी कितने पे आता है, जी जी आता है 7 नंबर पर, जी 7 पर। 13 नंबर पर एम आता है, 17 पे आता है क्यू, 17 नंबर पे क्यू। तो यहाँ पे हुआ है +3, यहाँ पे +4 +6 हुआ है, यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ 7 से 13 +6, 13 से 17, यहाँ पे +4 हुआ है, कितना 4, यानी कि अभी ये सही हो गया, इसका ये गलत हो गया, यानी ये इसका सही है। फिर एक बार ये डी वाला भी देख लेते हैं, डी, डी पे क्या है, एल आर यू, एल आता है 12 पे, आर आता है 18 पे, 21 पे आता है यू,
ये कितने हो गए, 12 से 18, 12 से 18 प्लस स, और यहाँ पे हो गए 18 से 21 प्लस 3, इसलिए ये है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का समूह विषम को साटिए। यानी कि अब ये अक्षरों का विषम समूह को साटना है। किस प्रकार से आप इसको साट सकते हैं, ये देखते हैं। ए तो ये ए, ई, आई, एम, क्यू, यहाँ ये 1 है, ये कितने हैं, 5 है, ये 9 है, ये 13 है, और ये 17 है। 1, 5, 9, 13 और 17। तो इन सब में कितने हो रहे हैं, यहाँ से गए 5 पर प्लस 4 हुए, यानी कि प्लस 4, यहाँ पे भी प्लस 4, यहाँ पे भी प्लस 4, यहाँ पे भी प्लस 4 हो रहे हैं। प्लस 4 हो रहे हैं। अब देखते हैं बी वाला, बी, के ओ एस डब्ल्यू ए, के आता है 11 नंबर पे। के कितना नंबर पे आता है, के आता है 11 पे, 15 पे ओ आता है, एस आता है 19 पे, डब्ल्यू आता है 23 पर, 23 पे, और एक ये एक। के से ओ तक यानी 11 से 15 हुए, प्लस 4 हो गए, प्लस 4 हुए। तो यहाँ पे भी प्लस 4 हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे प्लस 4 हो रहे हैं। तो अब तक तो कोई पता नहीं चल रहा, प्लस 4 प्लस हो रहा है। अब देखते हैं सी वाला, सी वाला, सी पे है ई, आई, एम, क्यू, यू, ई आता है 5 पर, ई आता है 5 पर, आई आता है 9 पर, एम आता है 13 पर, क्यू आता है 17 पर, 21 पे आता है यू। तो यहाँ पे भी प्लस 4 हो गए, प्लस 4 दिख रहे हैं सब जगह पे, प्लस 4, यानी ई से आई तक प्लस 4, प्लस 4, प्लस 4 और प्लस 4 हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बिना चेक किए ये हो सकता है, लेकिन एक बार मैं डाउट क्लियर करने के लिए पूरा इसको भी सॉल्व करूँगा। ये हैं एन, आर, यू, जेड और ई। एन आता है 14 पे, 18 पे आर आता है, 21 पे यू आता है, 26 पर जेड आता है, और 5 पे ई आता है। एन से 18 पे गए हैं, एन से आर गए हैं, एन से आर हुए प्लस 4 हुए, आर से यू पे गए हैं तो प्लस 3 हुआ है, यू से
जेड पे गए हैं, यू से हम जेड पे गए हैं तो +5 हुए हैं, जेड से ई पे गए हैं तो +5 हुए, यानी +4 +3 +5 +5, इस प्रकार से ये अलग हो गया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा सही इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए एफ सी एच एफ, एफ आता है 7 पे, सी आता है 3 पर, एच आता है 8 पर, एफ आता है 7 पे, यही है ना? एफ एफ से एफ है, बिल्कुल। यहाँ एफ से एफ दिख रहा है, यहाँ एस से एस दिख रहा है, यहाँ के से एक्स दिख रहा है, लेकिन यहाँ पी से पी नहीं दिख रहा है, एन दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यही अलग हो गया बस। बाकी अगर ये यहाँ पे जाए, सी से एस जाए तो प्लस हो रहा है 5 होगा, +5 होगा। तो आप ई से जे पे जाएंगे, ई आता है 5 पर और जे आता है 10 पर, तो यहाँ पे भी +5 हो रहा है। तो बस यही है एक अलग। आप जितना पेन कम चलाएंगे उतना समझ सकते हैं। तो क्यों आपको पेन चलाने के नंबर नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का नंबर मिलेगा। तो जितना हो सके आप समझने की कोशिश करें और लिखने की आदत कम डालें। अगर आप दिमाग में लिख कर ऐसे कर रहे हैं आप, तो आप बहुत ही सबसे आगे हैं, मैं तो यही कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एन एच डी बी एन कितने पे आता है? एन आता है 14। एच कितने पे आता है? एच आता है 8 पे। एच 8 पे आता है क्या? बिल्कुल। डी आता है 4 पे, बी आता है 2 पे। 14 से 8, 14 से 8 यानी क्या हो रहा है? ये 14 + 8 22 हो रहा है। 14 + 8 22 और 14 + 8 22, 22 और ये 2 है, ये 2 और 4, स को 2 से गुना करेंगे तब होगा 12। फ्रेंड इसमें कुछ मिस्टेक सा लग रहा है मेरे को। तो आज के लिए इतना ही। कल हम क्वेश्चन 6 नंबर से करेंगे। आज क्लास ज़्यादा हो गई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। एसएससी जीडी 2027 की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। आपका अगर किसी भी प्रकार का फिजिकल से संबंधित या मेडिकल से संबंधित किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने खुद ने 2 बार एसएससी जीडी का फिजिकल और एग्ज़ाम पास किया है, तो अनुभव बहुत हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। जय हिंद, जय भारत।